वेलकम बैक। और इस वक्त हम एनवायरनमेंट पे बात करेंगे, बदलता हुआ वेदर, बदलता हुआ क्लाइमेट और इस तरह का क्लाइमेट चेंज जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था पाकिस्तान के हर हिस्से में। अब सरप्राइजेस हमें वेदर की तरफ से मिलते रहते हैं और एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं उसका इम्पैक्ट हम पे किस तरह से हो रहा है, इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तनवीर शिकरी साहब मौजूद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? तो मैं ठीक हूँ। वैसे हमारे यहाँ हम ठीक ही होते हैं, बाकी ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से नज़ले ज़ुकाम एलर्जीज़ इन सब का बहुत अब हमारे यहाँ रेशियो हो गया है। सो ये जो एनवायरमेंटल चेंज है या क्लाइमेट चेंज है ओवरऑल, इसको आप किस तरह स्टडी कर रहे हैं? किस तरह का चेंज आ रहा है जिसके लिए पाकिस्तान शायद अनप्रिपेयर्ड है? एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मैं एक हैरानकुन और हमारे लिए मेरे ख्याल में ये एक बड़ी फिक्र वाली बात भी है कि ओवरऑल पाकिस्तान के पॉपुलेशन के हवाले से अगर हम बात करें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप अंदाज़ा करें कि 6% ऑफ द पॉपुलेशन नोस अबाउट द क्लाइमेट चेंज। कि मतलब 6% हमारी आबादी को क्लाइमेट चेंज के हवाले से पता है कि ये है क्या। मैं थोड़ा सा अगर आपको क्लाइमेट चेंज के हवाले से आसान लफ्ज़ों में बता दूँ तो क्लाइमेट चेंज को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एवरेज बेसिस पे लॉन्ग टर्म जो वेदरिंग पैटर्न्स के अंदर हमारे पास या जो पूरा एक मौसम चेंज हो रहा है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं अगर पाकिस्तान में स्पेसिफिकली बात करूं, पाकिस्तान इज़ द 6th कंट्री पूरी दुनिया के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासिर हुआ है। अच्छा। हालांकि पाकिस्तान का जो इमिशंस के अंदर जो रोल है या कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ लेस देन 1%। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूट बहुत कम करता है क्लाइमेट चेंज के अंदर या जीएजी एमिशंस के अंदर। जीएजी एमिशंस मतलब ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस, जो कि बेसिकली दीज जीएजी गैसेस आर द कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो कंट्रीब्यूशन बहुत कम है पाकिस्तान का, लेकिन इम्पैक्ट हद से ज़्यादा है। आप मिसाल के तौर पर अभी जो रिसेंट हमारे 2022 के अंदर फ्लड्स जो हमारे गुजरे हैं, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सबने देखा, पूरे पाकिस्तान और पूरे वर्ल्ड ने देखा। इवन यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी इधर पाकिस्तान आए। इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेके और एक्सट्रीम कंडीशन है हमारे पास। एग्जैक्टली गर्मी है तो एक्सट्रीम है, सर्दी है तो एक्सट्रीम है, बारिश है तो एक्सट्रीम है, बिल्कुल ऐसा ही है, स्नो है तो एक्सट्रीम है। तो ये एक्सट्रीम वेदर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो रिसेंट हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए उसमें आप देखें कि 30 मिलियन पीपल दे वर डिस्प्लेस्ड। अब आप इकोनॉमिकल टर्म्स में भी अगर देखें, वो 30 मिलियन जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनको दोबारा से उनकी रिकवरी रिहेबिलिटेशन का जो काम है वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हेवी पड़ेगा। लेकिन ये कि हम उस तरफ सोचते नहीं है ना कि क्लाइमेट चेंज किस तरह, बल्कि एक छोटी सी बात है कि बच्चों को आजकल हम स्कूल भेज रहे हैं जब क्लाइमेट कंडीशन ज़्यादा इस तरह की है कि हमें छुट्टी करवानी चाहिए। हमने छुट्टियाँ उस वक्त दे देते हैं, हम विंटर ब्रेक जब इतनी सर्दी नहीं होती। तो हमें तो इस नहज पर भी सोचने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा चेंज करें, गर्मियों की छुट्टियों को भी चेंज करें। अच्छा, अब इसके अलावा जो एक और चीज़ है जिसके बारे में हम तनवीर साहब ज़्यादा सोचते नहीं है और अभी भी हमारे कॉमन यूज़ में, रेगुलर यूज़ में, वो है प्लास्टिक। एग्जैक्टली प्लास्टिक से कितना डिटोरिएशन हो रहा है, कितना डैमेज हो रहा है? देखें, प्लास्टिक के हवाले से भी मैं अगर बात करूं, पहले कहा जाता था कि जी प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ लोकल चैलेंज, लेकिन आज की दुनिया में हम देखते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन भी जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर बाकी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन आल्सो हैज़ बिकम अ ग्लोबल चैलेंज। इस वक्त पूरी दुनिया प्लास्टिक पोल्यूशन के लपेट में है, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हों, चाहे वो तरक्की पजीर ममालिक हों। तरक्की पजीर ममालिक जहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रॉपर निज़ाम ही नहीं है, उनके लिए तो ये है ही मसले। लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक है जहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशली रिसाइकलिंग का जो शरह है वो कम है, उनके लिए भी प्लास्टिक इस वक्त दर्द सर बना हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि 1950 से लेकर अभी 2017-20 तक कोई 9.5 बिलियन टन्स प्लास्टिक पूरी दुनिया में प्रोड्यूस किया जा चुका है। और उसमें से हैरानकुन और अगेन परेशानी वाली बात यह है कि उसका जो आधा है वो हम पिछले 10 से 15 साल में जनरेट कर चुके हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 10 से 15 साल में हम कोई 4.8 बिलियन टन्स मैट्रिक टन्स प्लास्टिक जनरेट कर चुके हैं। और ये सारा कहाँ जा रहा है? आपके एनवायरनमेंट के अंदर जा रहा है और एनवायरनमेंट को, और ये कभी खत्म नहीं होता। प्लास्टिक के बारे में यही है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये खत्म नहीं होता। मतलब मिट्टी में मिलकर भी ये वही रहेगा, सालों बाद भी ये वही रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से हम जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ही यही है कि इसकी डिकम्पोजिशन नहीं होती, टेक्स टाइम। एक छोटा सा प्लास्टिक का शॉपर भी जब इन्वायरमेंट के अंदर जाता है वो एटलीस्ट कोई
400 years लेता है उसको डिकम्पोज होने में, 400 से ज़्यादा साल भी लग सकते हैं। और इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि इन्वायरमेंट किस हद तक प्लास्टिक पोल्यूशन से मुतासर हो रहा है। एनुअल बेसिस पे हम कोई 8 मिलियन टन प्लास्टिक जो है ना वो ओशंस में डाल रहे हैं। मतलब ये जितने हमारे रिवर्स हम जमीन को तो खराब कर रहे हैं, लेकिन ओशन को भी खराब कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा मुतासर हो रही है। अब इसमें अगेन मसला क्या है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का है। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हवाले से हम बात करें, बहुत सारे आइटम्स आपको ऐसे में भी मिलेंगे जिनकी यूजेज या जो उनका लाइफ स्पान है हमारे हाथ में वो शायद मिनटों के लिए या फिर आधा घंटे के लिए मौजूद होता है, लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर जब हम उसको फेंक देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं, तो वो कोई 400 से लेकर 500 इयर्स तक उसको डिकम्पोज होने में टाइम लगते हैं। और वो इतने मिनटों की चीज देखें कितने इयर्स के लिए और कितनी जनरेशंस आती हैं और उससे मुतासर हो जाती हैं। सो तनवीर साहब, वैसे बिल्कुल तशफ़ी और तसल्ली नहीं हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा हम इस पे सेशन रखेंगे और डिस्कशन करेंगे। आज हम बड़ी जल्दी हमने ये डिस्कशन की है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आपके जायचे, आपका फ्यूचर और आपके स्टार्स के हवाले से गुफ्तगू होगी। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक।